Good morning everybody. Now today we are continue with the MCQ of chapter number 3. हमने चैप्टर नंबर 3 के सभी थियरी सभी न्यूमेरिकल्स कंप्लीट कर दिए हैं। एडिशनली न्यूमेरिकल भी टेक्स्ट बुक के अंदर है, जो नहीं है वो सभी भी कंप्लीट किए हैं। लेकिन आज से हम स्टार्ट करेंगे MCQ। ये जो MCQ है बेस्ड ऑन JEE एंड नीट एग्जामिनेशन, ओके। क्योंकि 11th की पेपर पैटर्न के अंदर 20% ऑब्जेक्टिव, फिल इन द ब्लैंक्स, ओके, आंसर इन वन सेंटेंस, मैच कॉलम, ये सब रहेगा। इसलिए MCQ बहुत कम होंगे, क्लियर। और इसलिए जो भी MCQ हम कर रहे हैं 11th साइंस के अंदर वो सभी डिपेंड ऑन JEE एंड नीट एग्जामिनेशन, ओके। अब नॉर्मली हम इस चैप्टर में अंदर कौन कौन से मतलब फार्मूला कंप्लीट कर चुके उस सबको सपोज कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड, सो चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम एंड दैट इज इक्वल टू x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। एक बार सभी फार्मूला रिपीट कर लेते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, सो इज dx अपॉन dt, द डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सपोज इंस्टेंटेनियस स्पीड, सो डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ओके। देन उसके बाद आएगा एवरेज एक्सेलरेशन, सो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम एंड दैट इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, क्लियर, ओके। नाउ इंस्टेंस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv अपॉन dt, द डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड acceleration. Now d upon dt, velocity is equal to dx by dt, so formula is d square x upon dt square. इसका मतलब the second order derivative of displacement with respect to time is called acceleration, clear। ये सब कंप्लीट करने के बाद हमने वो काइनेमेटिक्स के इक्वेशंस कंप्लीट किए थे। v is equal to v0 plus at, x इक्वल टू v0 d प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax, ओके। इसकी कैरेक्टरिस्टिक के तौर पे हमने 2-3 चीज़ कंप्लीट की थी। सबसे पहले तो फ्रीली फॉल के लिए, जब ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल होती है तो इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू g। लेकिन जब अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी सो फाइनल वेलोसिटी 0 बट a इज इक्वल टू माइनस g, a इक्वल टू माइनस सी। सो इसके लिए सभी हम फार्मूला कंप्लीट करेंगे। तो फाइनल इनिशियल वेलोसिटी 0, सो v इज इक्वल टू g इंटू टी। यहाँ कंप्लीट करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी 0, सो x इक्वल टू 1/2 gt स्क्वायर। यहाँ इनिशियल वेलोसिटी 0, सो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gx। तो ये सभी फ्रीली फॉल कंडीशन के लिए इक्वेशंस होंगे, क्लियर। तो ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक थी फ्री फॉल ऑब्जेक्ट के लिए। सेकंड बताया था कि किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को आप ब्रेक लगाएंगे या व्हीकल को आप ब्रेक देंगे, थोड़ा डिस्टेंस ट्रैवल होने के बाद वो स्टेडी होता है, तो उस डिस्टेंस को हम स्टॉपिंग डिस्टेंस बताते हैं। एंड स्टॉपिंग डिस्टेंस की फॉर्मूला थी v0 स्क्वायर अपॉन 2a, इनिशियल वेलोसिटी और ये रिटार्डेशन, क्योंकि ब्रेक लगाएंगे तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी, तो इसको क्या बताएंगे हम, रिटार्डेशन। v0 स्क्वायर अपॉन 2a स्टॉपिंग डिस्टेंस की फॉर्मूला है। इसका मतलब स्टॉपिंग डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v0 स्क्वायर बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, क्लियर। तो इससे भी MCQ होंगे, क्लियर। थर्ड पॉइंट, ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक थी सब फ्रीली फॉल के लिए। सेकेंड स्टॉपिंग डिस्टेंस। थर्ड बताया था द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nth सेकेंड। nth सेकेंड मतलब सपोज डिस्टेंस ट्रैवल इन थर्ड सेकेंड। थर्ड सेकेंड मतलब थर्ड सेकेंड स्टार्ट होना, ओके, थर्ड सेकेंड स्टार्ट होना और फोर्थ स्टार्ट होने के बीच, थर्ड से लेके फोर्थ के बीच जो सिंगल सेकेंड है वहाँ कैसे कैलकुलेट होता है। थर्ड सेकेंड की डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करनी है तो पहले 3 सेकेंड की डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, इससे 2 सेकेंड लेस कर देंगे, ओके। तो थर्ड सेकेंड की डिस्प्लेसमेंट, इससे nth सेकेंड, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nth सेकेंड, ओके। तो इसके भी हमने फार्मूला कंप्लीट की थी।
अब ये जो है ना कांस्टेंट वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, ये जो आंसर है वो कांस्टेंट वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। और इसके लिए सॉरी कांस्टेंट एक्सेलरेशन v0 प्लस a बाई टू टू n माइनस वन, v0 इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, n nth सेकेंड जो सेकेंड रखनी है वो। ओके तो ये फार्मूला भी हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। ओके उसके बाद हम पढ़े थे जो रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी बताया तो वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b, सो va माइनस vb, बट वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a, सो vb माइनस va। ओके सेम डायरेक्शन है तो वेलोसिटी सबट्रैक्ट होगी, अपोजिट डायरेक्शन है किसी को प्लस लेंगे सेकंड माइनस, तो अपने आप क्या हो जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी में एडिशन हो जाएगा। ओके तो ऐसे जो मतलब इक्वेशन हमने पूरे चैप्टर में यूज़ किए, न्यूमेरिकल के अंदर थियरी में जो पढ़ा उस सब ये एमसीक्यू हम कंटिन्यू करेंगे। ओके सो टोटल जो एमसीक्यू है उसकी पैम्पलेट की पीडीएफ में आज आपको इसके साथ सेंड कर रहा हूँ, पीडीएफ आप चेक कर लेना, सभी क्वेश्चन विथ आंसर है और वही क्वेश्चन यहाँ मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। एक चीज़ और भी है कि नंबर में ऐसे भी एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल में जो किए थे वो क्वेश्चन यहाँ एमसीक्यू में भी होगा, तो कोई बात नहीं, दूसरी बार एक रिपीट हो जाएगा, लेकिन पता चलेगा कि ये न्यूमेरिकल एमसीक्यू के तौर पे भी पूछा जा सकता है। ओके सो नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट एमसीक्यू, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट change with the time according to the equation y is equal to 3 by 8 t square minus 3t plus 5 minus 3t plus 5. Find the instantaneous velocity at t equal to 4 second. कौन सी velocity? Instantaneous velocity t equal to 4 second. So now velocity is equal to dy upon dt. The derivative of displacement with respect to time is called velocity. Okay now d upon dt of 3 by 8 t square 3t plus 5. ओके जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया है उनको डेरिवेटिव में प्रॉब्लम होगी। ओके तो मैं आप फिर से इसकी फार्मूला कैसे डेरिवेट करेंगे वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहले आप क्या करेंगे तो सभी टर्म के लिए डेरिवेटिव सेपरेटली लिखेंगे, डी बाई डी टी ऑफ 3 by 8 t square minus d upon dt of 3t plus d upon dt of 5. ओके इसमें 3 by 8 है वो मल्टीपल है, टी स्क्वायर की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, तो यहाँ फॉर्मूला लिख रहा हूँ कि टी रेस टू एन डी अपॉन डी टी ऑफ टी रेस टू एन इज इक्वल टू एन टी रेस टू एन माइनस वन। ये इसकी फार्मूला है, डेरिवेट करने की ये फार्मूला है। ओके तो यहाँ क्या मिला टी स्क्वायर, सो नाउ डी अपॉन डी टी ऑफ टी स्क्वायर, सो एन इक्वल टू 2, सो 2 टी रेस टू 2 माइनस 1, सो आंसर क्या हो जाएगा। ओके तो यहाँ आप लिखेंगे द डेरिवेटिव टी स्क्वायर इज 2t माइनस 3 इज अ मल्टीपल। अब टी के डेरिवेटिव यहाँ लिख रहा हूँ, देखो डी अपॉन डी टी, टी मतलब टी रेस टू 1, तो इसका मतलब n इक्वल टू 1, सो 1 टी रेस टू 1 माइनस 1 मतलब टी रेस टू 0, सो आंसर इज सो टी की डेरिवेटिव प्लस, अब देखो यहाँ t नहीं है मतलब ये लास्ट टर्म जो है वो कांस्टेंट विद टाइम, टाइम के साथ वो वेरिएट नहीं होगी, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 0। सो नाउ फॉर्मूला ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये कैंसिल करते 3 by 4 t माइनस 3, ये वेलोसिटी की फार्मूला होगी। ओके कौन सी सेकेंड हमको यूज़ करनी, t इक्वल टू 4 सेकेंड, तो यहाँ लिख रहा हूँ फॉर t इक्वल टू 4 सेकेंड v इज इक्वल टू 3 by 4 इंटू 4। ओके 4 4 कैंसल, 3 माइनस 3, आंसर क्या हो गया 0। ओके सो नाउ ऑप्शन डी इज राइट, ऑप्शन डी इज राइट। इसमें फर्स्ट ऑप्शन 45 दिया है, सेकेंड 12, थर्ड 3 मीटर पर सेकेंड एंड डी 0 मीटर पर सेकेंड। अब एक चीज़ और, चलो एक थोड़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि आपको टी स्क्वायर की डेरिवेटिव पता चल गई 2t, टी की डेरिवेटिव 1, कांस्टेंट की डेरिवेटिव 0। सब सिमिलरली डी अपन डी टी ऑफ टी क्यूब,
टी क्यूब, तो क्या लिखेंगे 3t⁻²⁻1, सॉरी 3 - 1, सो 3t²। सपोज आप ये भी याद रखो 4 - 1, सो t⁻⁴, t³ t² t, इस सब की डेरिवेटिव सपोज आपको याद रह जाती है तो ये फॉर्मूला यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे ज़्यादा पावर हमको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक चीज़ और, कांस्टेंट की डेरिवेटिव क्या होगी, तो 0, कांस्टेंट के लिए डेरिवेटिव 0। तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड। Question number second. The ratio of the distance traveled by a body starting from the rest, initial velocity 0, starting from the rest with constant acceleration in the 9th second and 8th second. Okay, ratio of distance traveled in 9th second and 8th second. Okay, अब ये लिखा था xn = v0 plus a/2 2n - 1, initial velocity 0, xn = a/2 2n - 1, पहले n = 9th सेकेंड, तो क्या मिलेगा x9 a/2, 9 मतलब 2 × 9 - 1, 18 - 1, तो आंसर इज 17 a/2, 17 a/2। Okay, so now similarly for n = 8, क्या लिखेंगे x8 = a/2, 2 × 8 - 1, so 15 a/2, and therefore x9 upon x8, 17 a/2, 2 upon 15 a, so answer is 17/15. Okay, so now A option is right. First option is 17/18, second option is 8/9, third option is 15/17, and the fourth option is 9/8. तो क्लियर, पहले मैंने फॉर्मूला इसलिए एक्सप्लेन की थी कि हम डायरेक्टली यूज़ करते, आपको पता चलना चाहिए कब कौन सी फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। क्लियर। सो नाउ थर्ड MCQ। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। ball is thrown vertically upward. It is returned back to the same position in 2 seconds. Then the maximum height achieved by the ball is g is equal to 9.8. Okay, g is equal to 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैक्सिमम हाइट के लिए सेकेंड लिखेंगे 1, क्योंकि 1 सेकेंड जाने के लिए 1 सेकेंड वापस आने के लिए उसने लिखा है टोटल टाइम फॉर मोशन इज 2 सेकेंड। इट इज़ रिटर्न बैक टू द सेम पॉइंट इन 2 सेकेंड। तो अपवर्ड डायरेक्शन के लिए 1, वापस आने के लिए 1। अब देखो, जब भी ऐसी कोई डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है ना, डिस्टेंस, तब आपको ओके 2 चीज़ पता होनी चाहिए, एक एक्सेलरेशन एंड दूसरी इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ एक्सेलरेशन आपको पता है कि अपवर्ड डायरेक्शन के लिए लिखना है तो माइनस लिखेंगे, -9.8, लेकिन वेलोसिटी नहीं पता तो हम फर्स्ट वाली फॉर्मूला यूज़ करेंगे, v = v0 + at। ओके, अपवर्ड डायरेक्शन के लिए फाइनल वेलोसिटी क्या होती है 0, इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, माइनस क्या लिखेंगे g × t, एंड देयरफॉर v is equal to gt। तो इनिशियल वेलोसिटी हो गई, एक्सेलरेशन पता है, तो हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। ऐसे भी डिस्टेंस के 2 फार्मूला है। ओके, सपोज लास्ट वाली फार्मूला यूज़ करें, v² - v0² is equal to 2x। ओके, फाइनल वेलोसिटी 0, v0 is equal to -gt होल स्क्वायर, एंड that is equal to 2 × -g इंटू मैक्सिमम हाइट h। तो इसका मतलब -gt² is equal to -2gh। ओके, एंड देयरफॉर इससे माइनस माइनस कैंसल, h is equal to g² अपॉन, यहाँ भी g² रहेगा क्योंकि स्क्वायर था, एक g कैंसिल कर दो। सो नाउ gt² डिवाइड बाई 2, g दिया था 9.8, अब माइनस नहीं लिखेंगे, इसलिए माइनस क्योंकि हमने पहले माइनस सब्स्टिट्यूट कर दिया है। t =
डिवाइड बाय, सो h is 4.9, h is 4.9 meter. Okay, so now C option is right. C option is right. Clear? Okay, now fourth question. Question number 4. A particle is thrown in vertically upward direction. The correct graph of speed versus time. Okay, कौन सा ग्राफ बताना है? V versus time का करेक्ट ग्राफ कौन सा है? अब देखो सभी ग्राफ में प्लॉट कर रहा हूं. ये टाइमिंग और ये वेलोसिटी. क्लियर? सेकंड बताया इस तरह से. थर्ड बताया टच होके निकलता है. एंड फोर्थ V वर्सेस T. इस तरह से दिया है. तो कौन सा ग्राफ होगा? तो पहले तो उसने लिखा है कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, जब आप पार्टिकल को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करेंगे तो जैसे जैसे ऊपर जाए टाइम के साथ वेलोसिटी डिक्रीज होनी चाहिए. टाइम के साथ वेलोसिटी क्या होगी? डिक्रीज. और बाद में ओके जब डाउनवर्ड आएगा तो टाइम के साथ वो क्या होना चाहिए? इंक्रीज होना चाहिए. क्लियर? तो चेक करो, यहाँ टाइम के साथ डिक्रीज होता है. ओके, मैक्सिमम हाइट पे 0 भी होगा लेकिन बाद में ये माइनस में चला जाता है. इसमें कुछ डिफरेंट है. टाइम के साथ वेलोसिटी इंक्रीज होती है, मतलब ये ग्राफ तो पॉसिबल है ही नहीं. यह टाइम के साथ डिक्रीज हुआ, ओके बाद में इंक्रीज, लेकिन लीनियरली नहीं है, मतलब ये भी कैंसल. तो ये ग्राफ करेक्ट होगा. इसलिए टाइम के साथ पहले डिक्रीज होता है, 0 होगा, और सिमिलरली बाद में टाइम के साथ क्या होगा? इंक्रीज होगा. ओके, सो V वर्सेस T वाला ग्राफ जो है कौन सा आएगा? बराबर कौन सा ग्राफ रहेगा? डी ग्राफ सही है. ओके, इसलिए ऑप्शन बी होगा. इसलिए उन लोगों ने चेंज किया है. देखो उन लोगों ने लिखा है ए ऑप्शन में A, बी में लिखा D, सी में C और डी में B लिखा है. ओके, तो सही ऑप्शन कौन सा है? लास्ट ग्राफ. लास्ट ग्राफ इज अ सही आंसर रहेगा. ओके, नाउ फिफ्थ क्वेश्चन. Question number 5. Acceleration of a particle is given by, acceleration of a particle given by A is equal to 2t plus 5 I caret meter per second square. Meter per second square. Calculate the velocity of a particle after 5 seconds. अब देखो आपको थोड़ा ऑड लगता होगा कि ये कैसा वेक्टर है, आई कैरेट है. तो जब एक्सेलेरेशन एक्स एक्सिस पे होता है तब आई कैरेट लिखा जाता है, वाई एक्सिस पे होता है तो जे कैरेट लिखा जाता है. ऐसे इन्फॉर्मेशन 4th चैप्टर में है. लेकिन सपोज हम इसको कैलकुलेट करें, तो एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी. एक्सेलेरेशन इक्वल टू क्या होगा? डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू 2t प्लस 5. अब आई कैरेट साइड में कर दो. क्यों? एक्सेलेरेशन आई कैरेट मतलब एक्सेलेरेशन एक्स एक्सिस पे है, तो चेंज इन वेलोसिटी ऑल्सो ऑन एक्स एक्सिस, इसलिए आई कैरेट लिखने की ज़रूरत नहीं है. ओके, वेलोसिटी कैलकुलेट करना है. सो 2t प्लस 5 इंटू क्या लिखेंगे? डी टी. 2t प्लस 5 इंटू डी टी. ओके, आपको कैलकुलेट करना है, उसके लिए टाइम लिमिट दी है 5 सेकेंड. कितने सेकेंड? 5. तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड. इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2t प्लस 5 इंटू डी टी. लेकिन टाइमिंग क्या है? 0 to 5. ये इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? जो नया स्टूडेंट अभी ज्वाइन उसको बता रहा हूँ. डेरिवेट करना मतलब पोर्शन में डिवाइड करना, इंटीग्रेट करना मतलब सबको मर्ज करना. ओके, इंटीग्रेशन मतलब एडिशन जैसा होता है, लेकिन एडिशन 0 to 5 सेकेंड के लिए करना है. अब मैंने अभी वो डेरिवेट सिखाया था. डेरिवेट की फॉर्मूला क्या थी? इधर लिख रहा हूँ, सॉरी, t रेस टू n d अपॉन डी टी. सो n t रेस टू n माइनस 1.
इस फॉर्मूला की मीनिंग क्या थी कि सपोज पावर n है तो पहले पावर मल्टीप्लाई होगा और बाद में एक लेस होगा, लेकिन इंटीग्रेशन में क्या होता है कि इंटीग्रेशन टी रेस टू एन डी टी लिखेंगे तो टी रेस टू एन प्लस वन अपन एन प्लस वन। देखो यहाँ क्या हुआ, पहले पावर मल्टीप्लाई हुआ बाद में एक पावर लेस हो गया, लेकिन यहाँ क्या होगा, एक पावर इंक्रीज होगा और उससे क्या होगा, डिवाइड होगा। दोनों प्रोसीजर एक दूसरे की रेसिप्रोकल है। ओके चलो t इक्वल टू 0 तो वेलोसिटी 0 होगी, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी v, यहाँ भी लिमिट लिख रहा हूँ 0 और v। ओके चलो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा कि सपोज फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल v है, इनिशियल क्या हो गया 0। यहाँ चेक करो तो यहाँ सबकी इंटीग्रेशन डिफरेंट करनी पड़ेगी, मतलब 0 to 5 2t इंटू डी टी प्लस 0 to 5 इंटू डी टी। ये सब्ट्रैक्शन तो v हो गया, यहाँ 2 मल्टीपल है, चलो t रेस टू 1, t की डेरिवेटिव यहाँ लिख रहा हूँ, सॉरी t की इंटीग्रेट t रेस टू 1 डी टी, इस फार्मूला से इंटीग्रेट करना है। t रेस टू 1 प्लस 1 अपॉन, सो आंसर इज t स्क्वायर बाय, ये किसका आंसर हुआ, t की डेरिवेटिव। ओके नाउ प्लस 5, अब यहाँ तो t है ही नहीं, t नहीं है तो ऐसा लिख सकते हैं t रेस टू 0 डी टी, क्योंकि t रेस टू 0 का मतलब होता है 1, तो इसका मतलब t रेस टू 0 प्लस 1 अपॉन, आंसर क्या हो जाएगा t, तो ये आंसर क्या लिखेंगे हम t। ओके तो v इज इक्वल टू टू कैंसल t स्क्वायर प्लस 5t, टी स्क्वायर प्लस 5t। ओके अब उसमें वैल्यूएशन ऐड कर दो, उसमें वैल्यूएशन ऐड करेंगे। चलो t इक्वल टू क्या दिया था उसने, तो t इक्वल टू 5 सेकेंड दिया था, t इक्वल टू 5 सेकेंड दिया था, तो 5 सेकेंड दिया था तो हम 5 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 5, इसका मतलब 25 प्लस, तो आंसर इज 50 मीटर पर सेकेंड। ओके तो इसके अंदर आंसर लिखते वक्त आप वो काम करेंगे कि v इज इक्वल टू वैक्टर v इज इक्वल टू 50 i कैरेट मीटर पर सेकेंड। मैंने बताया था एक्सेलरेशन ऑन एक्स एक्सिस, तो चेंज इन वेलोसिटी आल्सो इन एक्स एक्सिस। ओके तो ये जो था वो 5th MCQ था। ओके नाउ 6th, a car is moving with a constant acceleration and initial velocity is 2 meter per second। चलो initial velocity 2 meter per second on a straight path, after 10 second it attains the velocity 12 meter per second, t equal to 10 second, find the distance covered by it in 10 second। ओके ये t1 या t लिए तो चलेगा, 10 सेकेंड के अंदर कितना डिस्टेंस स्टार्ट करता है वो हमको कंप्लीट करके देना है। चलो इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, t भी है, लेकिन एक्सेलरेशन नहीं है, और जब तक एक्सेलरेशन नहीं होगा हमको डिस्टेंस नहीं मिलेगा। ना एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन 10, 12 minus 2 upon 10, so 10 upon 10 is equal to 1 meter per second square, the acceleration of an object। Now distance x equal to v0t plus half at square। okay now initial velocity 2, timing 10 plus 1 by 2, acceleration 1, timing 10 square, so now 20, 10 की स्क्वायर 100 प्लस डिवाइड बाई 2 मतलब 50, सो नाउ x इक्वल टू 70 मीटर, x इक्वल टू 70 मीटर, द 6th MCQ। ओके ओके नाउ 7th MCQ number 7th, a car is starting from rest, move some distance with a constant acceleration 3 meter per second,
then it move with a constant deceleration 2 meter per second square and finally becomes stationary. फाइनली बिकम्स स्टेशनरी. जो डायग्राम से थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी v0 क्या लिखा था, वो तो स्टेशनरी था, तो सिमिलरली फाइनल भी स्टेशनरी हो गया. ओके, लेकिन इनिशियली इसकी एक्सेलेरेशन a1 इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड a2 रिटार्डेशन इज -2 लिखना पड़ेगा. रिटार्डेशन को क्या लिखेंगे हम, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, क्वेश्चन क्या दिया, इफ द टोटल टाइम टेकन फॉर द कंप्लीट जर्नी इज 100 सेकेंड. टोटल जर्नी की टाइमिंग क्या लिखी उसने, 100 सेकेंड. चलो एक काम करें, टोटल टाइमिंग 100 सेकेंड, इसके लिए टाइमिंग t1 होगी, इसके लिए टाइमिंग t2. तो t इक्वल टू t1 प्लस t2 हम लिख पाएंगे. ओके, व्हाट वाज द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द कार ड्यूरिंग द जर्नी. तो सबसे पहले तो ये हो गया t इक्वल टू 100 सेकेंड इज इक्वल टू t1 प्लस t2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, t1 प्लस t2. ओके, इन फर्स्ट केस v इक्वल टू v0 प्लस a1 t1 इनिशियल फर्स्ट के लिए. ओके, तो क्या लिख सकते हैं, इसको v डैश लिखिए, v यहाँ आ गया, v0 यहाँ आ गया, फर्स्ट केस इसके लिए. ओके, और सपोज आप हो तो यहाँ भी v डैश लिख सकते हैं. देखो पहले रेस्ट पे था, इंक्रीज हो गया v डैश हुआ, डिक्रीज हो गया, फिर से क्या हो जाएगा, तो v डैश इक्वल टू v0 प्लस a1 t1. ओके, सो नाउ v डैश इज इक्वल टू इनिशियल कितना था 0 प्लस 3t1 कितना होगा 3t1 एंड देयरफॉर t1 इज इक्वल टू v डैश बाय 3. ओके, नाउ इस सेकेंड केस के लिए फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल, ये कौन सी फॉर्म बता दी, v इक्वल टू v0 प्लस at. v मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी है v डैश, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी v0 a1 t1, यहाँ भी वही फॉर्मूला आएगी v इक्वल टू v0 प्लस at. चलो इस पोर्शन में फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल v डैश प्लस a2 t2. ओके, एंड देयरफॉर 0 इज इक्वल टू v डैश प्लस -2 t2 एंड देयरफॉर v डैश इक्वल टू t2 इज इक्वल टू v डैश डिवाइड बाई 2. ओके, t1 t2 मिल गया, t इज इक्वल टू t1 प्लस t2 इज इक्वल टू 100 सेकेंड, v डैश बाई 3 v डैश बाई 2 इक्वल टू क्या होगा 100. सो एलसीएम क्या लेंगे 6, सो 5 v डैश इक्वल टू 600 डिवाइड बाई 5, 600 डिवाइड बाई 5 एंड देयरफॉर 120. तो यहाँ मैक्सिमम वेलोसिटी 120 मीटर पर सेकेंड होगा. क्लियर, 120 मीटर पर सेकेंड. एक और न्यूमेरिकल एमसीक्यू कंप्लीट करते हैं. आज थोड़े कम रखेंगे, आप प्रॉपर इसको रिवाइज कर पाए. ओके, 8 नंबर, व्हेन द बॉल A is thrown in vertically upward direction with velocity 20 meter per second, when a ball A is thrown in vertically upward direction with velocity 20 meter per second, exactly at the same time another ball B to allowed fall freely from the height h, the magnitude of velocity of A with respect to B at time 2 second. ओके, चलो वेलोसिटी ऑफ A एट टाइम t, वेलोसिटी ऑफ A एट टाइम t क्या लिखेंगे v0 माइनस gt, क्योंकि कहाँ जा रहा है डाउनवर्ड. ओके, ना वेलोसिटी ऑफ B, वेलोसिटी ऑफ
ओके, ये वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है, ये वर्टिकली अपवर्ड जाएगा और बी डाउनवर्ड आएगा। सो वी इज इक्वल टू वी जीरो प्लस ए टी की जगह मैंने क्या लिखा, माइनस सी, इसके लिए माइनस सी, इसके लिए एक्सेलरेशन क्या होगा, जी होगा। क्लियर? ओके चलो, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या बताएंगे, जीरो, क्योंकि जब फ्रीली फॉल होता है तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो, इसके लिए फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो। क्लियर? तो इसके अंदर लिखेंगे माइनस बी इज इक्वल टू वी जीरो, ओके, माइनस जी टी। ओके, ये ऊपर गया तो माइनस, ये नीचे आया तो क्या लिखेंगे, प्लस। ओके, अब वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी। ओके, वी ए की फॉर्मूला क्या मिली, वी जीरो माइनस सी टी, वी जीरो माइनस सी टी। ओके, अब माइनस करके ये हम प्लस नहीं लिखेंगे, इसलिए प्लस नहीं कि दोनों के डायरेक्शन ऑपोजिट है। मैंने इसको प्लस लिया, इसको क्या लिया, ए को प्लस लिया है, क्योंकि ये वही का वही रख दिया। ए की डायरेक्शन पॉजिटिव वाई एक्सिस पे है, तो ये किस में होगा, नेगेटिव वाई एक्सिस, तो उसको माइनस सी टी करके लिखना पड़ेगा। और जब माइनस जी टी लिखेंगे तो वी जीरो माइनस जी टी प्लस जी टी, एंड देयरफॉर आंसर इक्वल टू वी जीरो। ओके, तो वी जीरो की वैल्यू तो हमको ऐसे भी दी थी कि वो 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तो क्या लिखेंगे, 20 मीटर पर सेकेंड, एंड देन ऑप्शन सी इज राइट।